ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2023 पर विशेष कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया। ऊर्जा सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान ये एक विशेष आयोजन कहा जा सकता है। 2070 तक भारत के नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों को भी ये कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस ऊर्जा सप्ताह का संचालन कर रहा है। इसमें सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और इकाइयां अपनी भागीदारी निभा रही हैं। ये कार्यक्रम एक एनर्जी ट्रांजिशन के पावर हाउस के रूप में और भारत की बढ़ती क्षमता को प्रस्तुत करता है। ये ऊर्जा सप्ताह इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इस मंच के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ और प्रतिनिधि आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, जिससे ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों की चुनौतियों पर एक व्यापक चिंतन होगा। इस आयोजन में विभिन्न देशों से मंत्री स्तर के 30 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ऊर्जा के भविष्य से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए 30,000 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ 1,000 एग्जीबिटर्स शामिल हैं। इसमें लगभग 500 वक्ता ऊर्जा से जुड़े अवसरों और संभावनाओं पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेल विपणन कंपनियों के 84 रिटेल आउटलेट्स पर E20 ईंधन की बिक्री की शुरुआत की। E20 वो ईंधन है जिसमें पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल का मिश्रण है। सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक एथेनॉल के 20% सम्मिश्रण के लक्ष्य को पूरे देश में लागू किया जाए। इस मामले में तेल विपणन कंपनियां एथेनॉल के संयंत्र स्थापित कर रही हैं, जिससे देश में इस ईंधन के विपणन और इस्तेमाल में तेजी से प्रगति हो सके। बीते वर्षों में भारत सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कई अहम कार्यक्रम चलाए। इसी में एथेनॉल सम्मिश्रण एक अहम परियोजना है। वर्ष 2013-14 से अब तक एथेनॉल की उत्पादन क्षमता में 6 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एथेनॉल और बायोफ्यूल को दिए जाने वाले प्रोत्साहन के कारण पिछले 8 वर्षों में भारत की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप 318 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई। भारत की दूसरे देशों से कच्चे तेल आयात पर निर्भरता में भी कमी आई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E20 फ्यूल की शुरुआत करके किसानों के लिए भी नया रास्ता खोला है। अब किसान भी एथेनॉल के उत्पादन में काम आने वाली फसलों से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने ग्रीन मोबिलिटी रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में ग्रीन एनर्जी से चलने वाले वाहन शामिल थे। इस पहल से हरित ऊर्जा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनबॉटल्ड पहल के तहत इंडियन ऑयल की नई वर्दी का भी उद्घाटन किया। सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने की दिशा में ये एक बड़ी रोचक पहल है। इंडियन ऑयल के कर्मचारियों के लिए रिसाइकिल पॉलिस्टर से बनी वर्दी से इस मामले में जागरूकता आएगी। इंडियन ऑयल दूसरी तेल विपणन कंपनियों के लिए भी इसी तरह की वर्दियों को तैयार करेगी। विश्व में भारत ऊर्जा परिवर्तन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2030 तक भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस उपभोग को बढ़ाने के लिए एक मिशन के तहत काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में भारत चौथी सबसे बड़ी कच्चे तेल परिशोधन की क्षमता वाला देश है। उन्होंने कहा कि भारत का गैस पाइपलाइन नेटवर्क अगले 4-5 वर्षों में वर्तमान 22,000 किलोमीटर से बढ़कर 35,000 किलोमीटर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गैस अन्वेषण क्षेत्र को 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक सीमित किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि विश्व में भारत हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी में भारत को एक नई दिशा देगा। इस दशक के अंत तक हम 5 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसमें भी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं। भारत अगले 5 वर्षों में ग्रे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन का हिस्सा 25% तक बढ़ाएगा।
प्रधानमंत्री ने इंडियन ऑयल की इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम के लिए दोहरे कुकटॉप मॉडल को भी जारी किया और इसका वाणिज्यिक शुभारंभ भी किया। इंडियन ऑयल ने पहले इस तरह के सिंगल कुकटॉप वाले सोलर कुकर को बनाया था। जनता से प्रतिक्रिया मिलने के बाद ट्विन कुकटॉप वाले सोलर कुकर को बनाया गया। इस तरह के प्रयोगों से सौर ऊर्जा से चलने वाले यंत्रों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि आज उद्घाटित सौर कुकटॉप भारत में हरित और स्वच्छ कुकिंग को एक नया आयाम देगा। आज जो सोलर कुकटॉप लॉन्च किया गया है वो भारत में ग्रीन और क्लीन कुकिंग को नया आयाम देने जा रहा है। उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में ही 3 करोड़ से अधिक घरों में सोलर कुकटॉप की पहुंच बन जाएगी। इससे एक तरह से भारत किचन में क्रांति लाने का काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाहनों में लगाए जाने वाली बैटरियों की सस्ती लागत के बारे में सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिससे देश में एडवांस केमिस्ट्री सेल के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा के दूसरे पहलुओं पर बजट में किए गए प्रावधानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एनर्जी ट्रांजिशन और कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में पेट्रोल में एथेनॉल सम्मिश्रण की एक बड़ी उपलब्धि भारत में दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि हमने 1.5% के सम्मिश्रण से क्षमता को 20% तक पहुंचाया है। उन्होंने इस बात को भी रखा कि आने वाले 2 वर्षों के अंदर E20 ईंधन सभी क्षेत्रों में उपलब्ध होगा। 2014 के बाद से ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत का कमिटमेंट और भारत के प्रयास पूरी दुनिया को देख रहे हैं। बीते 9 वर्षों में भारत में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी करीब 70 गीगावाट से बढ़कर करीब 170 गीगावाट हो चुकी है। इसमें भी सोलर पावर कैपेसिटी 20 टाइम्स से ज्यादा बढ़ी है। आज भारत विंड पावर कैपेसिटी के मामले में दुनिया में 4थे नंबर पर है। हम इस दशक के अंत तक 50% नॉन फोसिल फ्यूल कैपेसिटी का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हम बायोफ्यूल पर, इथेनॉल ब्लेंडिंग पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। बीते 9 वर्षों में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को हम 1.5% से बढ़ाकर 10% कर चुके हैं। अब हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आज यहां E20 रोल आउट किया जा रहा है। पहले फेज में देश के 15 शहरों को कवर किया जाएगा। आने वाले 2 वर्षों में देश भर में इसका विस्तार किया जाएगा। यानी E20 भी आपके लिए देश भर में बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी उल्लेख किया कि ऊर्जा परिवर्तन में जन भागीदारी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। जहां एक तरफ नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल बढ़ा है, वहीं ऊर्जा के संरक्षण को लेकर भी जनता जागरूक हुई है। जिस तरह से भारत विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, ऐसे ऊर्जा की बढ़ती मांग के लिए वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पर बल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा सप्ताह के उद्घाटन समारोह में इस बात पर जोर दिया कि चाहे घर हो या खेती हो, व्यवसाय हो या कार्यालय हो, हर जगह ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत से ऊर्जा के एक बेहतर विकल्प को चुना जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2023 पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.newsonAIR
air.gov.in